हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विथ यशजीत में। तो आज परसेंटेज का पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करवा चुका हूँ। जो लोग नए हैं वो इस चारों पार्ट को ज़रूर देखेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें। और भी स्टूडेंट को जिनको कि कहीं से ट्यूशन की मदद नहीं मिल पा रही है उनको शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से घर पे रह कर के ही यहाँ मैथ सीख सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो देरी न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास परसेंटेज पार्ट 5। तो चलिए, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, रमा के व्यय क्या है। रमा के व्यय, व्यय माने खर्च, रमा के व्यय तथा बचत में क्या है। रमा के व्यय तथा बचत में यानी खर्च तथा बचत में 5:3 का अनुपात है यदि उसकी आय में यानी आमदनी में 12% तथा व्यय में क्या है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। व्यय में यानी उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन होगा, क्या कह रहा है, क्या क्या दिया है। व्यय और बचत दे दिया है, यानी खर्च और बचत दे दिया है। व्यय माने खर्च। तो देखिए हमको आय नहीं दिया है लेकिन व्यय और बचत दे दिया है, तो उसी से निकल जाएगा। तो यहां ऐसे लिख लेंगे, देखिए आय फिर व्यय फिर बचत। हाँ, तो देखिए अब क्या होगा कि व्यय कितना दिया है आपको 5 यानी 5, बचत 3 है ना। तो देखिए ये अनुपात में दिया है। अब देखिए अगर खर्च कर रहा है कोई 5 और बचत कर रहा है 3 तो आमदनी कितना है। खर्च प्लस बचत वही तो आमदनी है, यानी बचत कितना हो जाएगा। 5 और 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। हाँ देखिए, व्यय 5, बचत 3, खर्च इतना अब बचत इतना, तो आमदनी कितना 8 हो गया ना, खर्च और बचत जोड़ के। चलिए अब देखिए अब क्या कह रहा है आगे। अब तो तीनों हमारे पास हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि उसके आय में यानी आमदनी में आय में 12% की वृद्धि तथा व्यय में खर्च में 15% की वृद्धि की जाती है तो बचत में कितने की वृद्धि होगी। तो पूछ रहे बचत में कितने की वृद्धि होगी। तो देखिए इसमें कितने की वृद्धि कह रहा है 12%, तो यानी 12% 100 में बढ़ा रहा है। तो देखिए किसका 12%, 8 का ना 12% है ना। तो मान लीजिए अगर हम 8 को यानी इस तीनों को यानी प्रतिशत, हमको नीचे तो प्रतिशत आएगा, प्रतिशत में निकालना है। तो आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो में जैसे कोई भी एक संख्या से सब रेशियो को गुना कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो में बट्टा में आ जाता है तो फिर तो कट ही जाता है। इसीलिए रेशियो को एक सेम किसी भी अंक से गुना कर सकते हैं। तो हम अपनी सुविधा, ये कोई रूल नहीं, हम अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, सबको 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए इसको 100 से गुना करेंगे 8 को तो कितना हो जाएगा 800 है ना। 5 को गुना करेंगे 100 से तो 500, अगर 3 को गुना करेंगे तो 300। चलिए हम अपनी सुविधा के लिए कर दिए, क्योंकि इसलिए अगर इसमें इसलिए हम 100 से गुना कर सकते हैं क्योंकि रेशियो है, रेशियो में तो कट ही जाता है। तो फिर इस दोनों जीरो सब जीरो तो कट ही जाएगा, फिर तो वही रेशियो आ जाएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम गुना कर सकते हैं, इसीलिए गुना करते हैं, और ये अपनी सुविधा के लिए किया जाता है। आप उस पर भी बना सकते हैं बिना गुना किए भी, लेकिन इस पर आसान हो जाएगा इसीलिए। तो चलिए 100 से गुना कर लिए यानी 800, 500, 300। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। आमदनी में कितना कह रहा है 12% वृद्धि है ना, 12% वृद्धि, यानी आमदनी कितना हो जा रहा है 112%। देखिए 12% वृद्धि यानी पहले जो था जितना, मान लीजिए पहले कितना था, मान लेते हैं जैसे
हम जो यानी यहां आसान होगा, एक तरीका है कि 800 का 12% निकालिए और फिर 800 में बढ़ रहा है ना 12%, यानी कितना प्रतिशत बढ़ जा रहा है, 12% बढ़ जा रहा है, यानी 800 का 12% निकालिए, फिर उसको 800 में जोड़िए, तब जो होगा टोटल आय अभी का हो जाएगा बढ़ने के बाद का, क्योंकि 12% बढ़ाइएगा ना उसको, 800 का निकाल के 12%। तो इसी को हम लोग जल्दी में करने के लिए उससे पहले कैलकुलेशन इसको निकालिएगा, उसको जोड़िएगा। इससे पहले जल्दी में करने के लिए क्या करते हैं, अगर 12% बढ़ रहा हो और जिस संख्या का 12% बढ़ रहा हो उसका डायरेक्ट 112% निकाल देंगे, तो वो जो हम जोड़ के उस संख्या का 12% निकाल के फिर जो इस संख्या में जोड़ते हैं वो डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर इस संख्या का हम 112% निकाल दें, यानी अगर हम ये 12% है यानी 12% की वृद्धि, यानी 100 और 100 में 12 की वृद्धि, यानी 100 प्लस 12 यानी 112% की वृद्धि हो रही है। किसका, इस संख्या का। वो जो संख्या वृद्धि के बाद जो संख्या हो रहा है, इस संख्या का कितना हो जा रहा है, 12% वृद्धि के बाद 112%, यानी अगर हम 800 का 112% निकाल दे तो बढ़ी हुई आय निकल जाएगी। तो इसीलिए हम शॉर्ट करते हैं, इसीलिए इसका यूज करते हैं। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 800 प्लस 800 का 12%, इधर से भी 800 और देखिए 800 का 12% कितना हो जाएगा, 100 यानी 12 अट्ठे 96 यानी 896। और देखिए इस तरीके से भी निकालेंगे तो वही निकलेगा, आया ना 896, वैसे निकालते हैं। और देखिए 12% वृद्धि यानी डायरेक्ट उसको 112%, यानी जिस संख्या में 12% की वृद्धि हो रही है, अगर उस संख्या का 112% निकाल दे तो वही वाला आंसर आएगा जो वृद्धि करके जोड़ के निकलता है। तो देख लीजिए 800 कितना हो जाएगा 12 यानी 112 पर इसका 112% यानी 800 गुने 112, इसका 112% निकालेंगे ना तो 112%, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कितना आ गया, तो देखिए 8 दूना 16 6, 8 दूना 16 6, 1 8 का 8, 8 है का 9 है ना, और फिर 8 आया 896 ही, जैसे पहले हम बताए थे उस तरीके से। देखिए अब क्या कह रहा है, बीआई में 15% की वृद्धि है ना, तो बीआई में 15% की वृद्धि ही है, 15% की वृद्धि, यानी इसमें भी 15% की वृद्धि होती है। यानी अगर इस संख्या का 115% कर दे तो जो वृद्धि के बाद जो संख्या मालूम होता है वो निकल जाएगा। तो देख लीजिए 500 का कितना 115% करना पड़ेगा उस नया संख्या निकालने के लिए, क्योंकि 15% वृद्धि हो जाता है, यानी 15% माने 100 प्लस 15 वृद्धि होता है। तो इस संख्या का 115% निकाल देंगे, है ना। तो इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कितना निकल गया, तो देखिए इसका 896, इसका 5 है 25, 5 2 5 1 5 2 7 5 यानी 575। ठीक है। अब देखिए अब जो नया है, नया में यानी नया बराबर नया में नया आमदनी कितना हो गया ये, और नया खर्च कितना हो गया ये, बढ़ने के बाद हो गया ना ये आमदनी और ये खर्च, तो बचत कितना हो जाएगा, तो बचत क्या हो जाएगा 896 आमदनी है, 575 खर्चा है बढ़ने के बाद। तो देखिए कितना हो जाएगा बचत, 6 में से 5 1, 9 में से 7 2, 8 में से 5 3, यानी 321 रुपया। यानी पहले 300 रुपया बचत था, अब 321 रुपया। क्या पूछ रहा है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना। तो देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ऐसे पहले वृद्धि कितने की हुई है, कितने की वृद्धि हुई, इधर से 300 से 321 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई प्लस 21 की, यानी 21 की वृद्धि हुई। इसमें 300 में 21 जोड़ेंगे तभी तो 321 हुआ है, यानी 21 की वृद्धि हुई है। ऐसे कितना की वृद्धि 21 की, तो पूछ रहा है कितने माने प्रतिशत में वृद्धि, यानी क्या हो जाएगा, इसी को ऐसे 21 की वृद्धि हुई तो प्रतिशत में वृद्धि कितना हो जाएगा, तो लिखिए यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि बट्टा जिससे वृद्धि हो रहा है, यानी किससे वृद्धि हो रहा है 300 से, यानी जिससे जहां से आएगा दूसरे तरफ, जहां से आएगा माने जहां से शुरू होगा, यहां से आ रहा है 300 से 320 पर, यानी 300 से आ रहा है, यानी 300 से तो 300 नीचे, जिससे वो नीचे 300, अगर प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुने 100,
है ना। इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, 3 से 3 सत्ते 21, तो कितना हो गया 60% आंसर, है ना। देखिए कितने की वृद्धि हुई, 7% की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आमों के मूल्य में क्या है, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से, कितने की 20% की वृद्धि हो जाने से एक, है ना, 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपया में 4 आम कम मिलते हैं, 4 आम कम मिलते हैं, ठीक है। 40 रुपया में 4 आम कम मिलते हैं। तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था, वृद्धि से पहले कम 15 आमों का मूल्य, यानी आम है जिसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण कोई आदमी है जो 40 रुपया में 4 आम कम खरीद पाता है, जो 40 रुपया में पहले 4 आम ज्यादा खरीदता, अब 4 आम कम खरीद पा रहा है ना, जितना आम खरीद पा रहा था 40 रुपया उससे 4 आम कम खरीद पा रहा है ना। तो अब पूछ रहा है पहले वाले मूल्य के अनुसार 15 आमों का मूल्य क्या होगा, है ना। पहले तो हमको, तो इसका मतलब पहले निकालना पड़ा, पहले वाला मूल्य निकालना पड़ेगा, तब एक का निकल जाएगा तो 15 का निकल जाएगा। इससे पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, एक फॉर्मूला भी इस पर लिखवा चुके हैं, लेकिन हम बताएंगे बेसिक से। फॉर्मूला आपके लिए ऐसे ही लिख दिए हैं सुविधा के लिए कि आपको मर्जी हो आप कर सकते हैं यार। चलिए हम बता रहे हैं कैसे। देखिए क्या है, 20% की वृद्धि होने पर, है ना, रेट में 20% की वृद्धि होने पर क्या 4 आम कम मिलते हैं, यानी यही जो वृद्धि होकर 20% जो वृद्धि हो रहा है जिसके कारण 4 आम कम खरीद पा रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन है कि 20% की वृद्धि रेट में, है ना, तो 40 का 20%, यही ना 40 में 20% जुड़ गया जिसके कारण 4 आम कम खरीद पा रहा है, यानी इसी 40 का 20% है, इसी 40 का 20% जो बढ़ा हुआ है उसी के कारण 4 आम कम। तो बढ़ा हुआ कीमत निकालेंगे, बढ़ा हुआ कीमत, बढ़ा हुआ कीमत क्या हो जाएगा, 40 का 20%, 40 का 20%, है ना। बढ़ा हुआ कीमत सिर्फ निकाल रहे हैं तो 40 का 20%, ये कट गया तो कितना हो गया 8, यानी यही 8 रुपया बढ़ गया है, यही 8 रुपया हो गया, बढ़ गया है, यानी अब उसके पास ये जो 4 आम कम जो है वो पूरा खरीदने के लिए 48 रुपया का जरूरत पड़ता है। पहले 40 रुपया में खरीद पा रहा था उतना आम, लेकिन अब ये आम खरीदने के लिए 48 रुपया का जरूरत पड़ता है, यानी इसी 8 रुपया के चक्कर में उसको ये 4 आम नहीं मिला, समझे। तो देखिए तो क्या हो गया, 4 आम नहीं मिला ना इस 8 रुपया के चक्कर में, यानी चूंकि 4 आम का कीमत क्या होगा, 4 आम का कीमत 8 रुपया, है ना। इसी 8 रुपया के चक्कर में ये 4 आम नहीं मिला ना, तो 4 आम का कीमत कितना हो गया 8 रुपया। तो इसीलिए एक का कितना हो जाएगा 8/4, यानी 4 दूनी 8 बराबर 2 रुपया, यानी ये जो 20% बढ़ा है रेट, यही 20% है 2 रुपया, 20% बढ़ के 2 रुपया हुआ है। अब समझे। तो देखिए क्या हो गया, 20% बढ़ के 2 रुपया हुआ है, तो प्रारंभिक यानी मिलते वृद्धि से पहले का 15 आम का पूछ रहा है। तो देखिए वृद्धि से पहले रेट क्या था एक आम का, 100 निकाल लेंगे तब अब 15 आम का निकल जाएगा। तो वृद्धि के बाद इतना रुपया, तो वृद्धि से पहले का, तो प्रारंभिक मूल्य निकालना पड़ेगा, यानी प्रारंभिक मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, यानी प्रारंभिक मूल्य में कितने की वृद्धि 20% की। देखिए गौर करिएगा, यानी प्रारंभिक मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी प्रारंभिक मूल्य का 120% अगर निकाल दें तो निकल जाएगा नया मूल्य, क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही है। तो चलिए प्रारंभिक मूल्य का यानी गुना 120% बराबर नया मूल्य कितना 2 रुपया, यही है ना। तो देखिए फिर या प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 100 गुना में, इधर भाग में तो इधर गुना में, यानी 2 गुने 100/120, यानी 1 0 से 1 0, 2 से 2 छक्का 12,
6 से, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यानी 5/3 है ना। तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया एक आम का 5/3 और 15 आम का निकल जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर चूंकि क्या एक आम का मूल्य, एक आम का प्रारंभिक के अनुसार पूछ रहा है, तो प्रारंभिक में एक आम का मूल्य कितना 5/3, चूंकि एक आम का मूल्य, एक आम का मूल्य बराबर 5/3 रुपया, इसीलिए 15 का। तो कितना हो जाएगा 5/3 गुने 15, 3 पंचे 15, यानी 25 रुपया। यही आंसर हो गया, 25 रुपया यही है। तो 25 रुपया आंसर है ना। देखिए यही 25 रुपया आंसर हुआ। अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सिनेमा हॉल वालों ने 25 पैसे, सिनेमा हॉल वालों ने 25 पैसे के प्रत्येक टिकट पर 20%, प्रत्येक टिकट पर 20% छूट देने की घोषणा की। इसके कारण आय 28% बढ़ गई। आय क्या हुआ 28% बढ़ गई। दर्शकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। क्या है, दर्शकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए अधिक, कितना अधिक दर्शक, कोई सिनेमा हॉल है जो दर्शक को बढ़ाने, दर्शक की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया है कि 25 पैसे के प्रत्येक टिकट पर 20% का छूट दे दिया। यानी कि टिकट का दाम है 25 पैसा, जिस पर 20% का छूट दे दिया, ताकि दर्शक आए, ज्यादा से ज्यादा दर्शक आए, आकर्षित हो, है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, उसके आमदनी में ज्यादा दर्शक आने से इसके आमदनी में क्या हुआ 28% बढ़ गई आमदनी, है ना। तो देखिए अब फिर क्या पूछ रहा है कि दर्शकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत, दर्शक की संख्या बढ़ी तभी तो आमदनी बढ़ी, क्योंकि वो तो छूट दे दिया है उधर। तो वही पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए क्या है 25 पैसे 20% छूट देने की घोषणा। चलिए प्रतिशत है ना, और 28% आमदनी बढ़ रही है। कितना प्रतिशत 28%, है ना। तो चलिए प्रतिशत जब ये मान लेते हैं, क्या मान लेंगे 100 में मान लेते हैं। क्या मान लेंगे दर्शक, है ना। माना दर्शक, माने दर्शकों की संख्या मान लीजिए, तो क्या मानेंगे 100 मान लेते हैं। कैलकुलेशन में आसानी के लिए यहाँ x भी मानेंगे, लेकिन कैलकुलेशन फंसने वाला हो जाएगा। तो 100 मान लीजिए, दर्शकों की संख्या 100 है ना। दर्शक का कितना संख्या मान लिए 100। तो आमदनी कितना हो रहा है, पहले का आमदनी है, बढ़ने से पूर्व का आमदनी अभी पूछ रहे हैं। आमदनी कितना 25 पैसे एक टिकट है, आदमी 100 है, तो कितना, तो आय बराबर यानी कुल आय बराबर कितना हो जा रहा है 100 गुने, यानी 25 एक टिकट का है, 100 आदमी है, तो 100 गुने 25 क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2500 क्या पैसा, 2500 पैसा, 2500 पैसा, है ना। इस अनुसार 2500 पैसा। अब देखिए क्या है कि छूट देने के बाद क्या होता है 28% बढ़ जाती है आमदनी। तो छूट के बाद बढ़ी हुई आमदनी बराबर, है ना। तो निकाल लेंगे कि छूट के बाद कुल आय, है ना। छूट के बाद कुल आय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए छूट के बाद कुल आय कितना हो जाएगा 28% बढ़ रही है ना, यानी इस पर 28% बढ़ रही है, यानी 28% बढ़ना माने इसका कितना 128%, पहले भी बताए हैं।
इस पर 28% बढ़ रही है, यानी इसका 128% हो जा रहा है। 28% बढ़ रही है यानी 100 + 28 बढ़ रही है, यानी इसका 128% हो जाएगा, है ना। 28% बढ़ने के बाद अब मान लीजिए इसी जगह पर हम बोलते, मान लीजिए इसी जगह पर कोई और क्वेश्चन है, हम बोलते कि 20% घट रही है, तब क्या हो जाता। मान लीजिए कुल आमदनी है, कुछ अमाउंट है, कुल आमदनी ₹X है मान लेते हैं, उस पर 20% आमदनी अगले बार घट जा रही है, 20% घट जा रही है, तो उस कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे वो घटी हुई आमदनी कैसे निकालेंगे। यहाँ 20% घट रही है माने 80% हो जा रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा X का 80%, जो आमदनी है बाद में घटने के बाद वो हो जाएगा X माने तो X का 80%। इसी तरह से यहाँ पर है इस क्वेश्चन में क्या है कि 28% बढ़ रही है, यानी जो संख्या है जिसमें 28% बढ़ रही है, अगर उस संख्या के 128% निकाल दें तो बढ़ी हुई वाला आमदनी वाला निकल जाएगा, है ना। तो चलिए कर देते हैं। 2500 का कितना 128%, यही हो गया आमदनी, जो बढ़ने के बाद आमदनी हो रहा है। 2 0 से 2 0 बराबर कितना निकल गया 25 और 128। चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो गुना कर लेंगे। 128। चलिए अब क्या है कि 25 पैसे, है ना, और प्रत्येक टिकट पर 20% छूट देने की घोषणा की गई है ना। तो छूट के बाद टिकट का मूल्य, है ना, छूट देखिए, छूट के बाद टिकट का मूल्य निकाल लेंगे। छूट के बाद टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा, 20% छूट दे रहा है, किस पे 25 पे, तो यानी यही देखिए अभी बताए थे उसी पर आ गया, 20% छूट दे रहा है, 25 पैसा पे 20% छूट दे रहा है, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा 25 का 80%, है ना। तो 25 का 20% छूट मिल रहा है, तो 100 में से 20 क्या 80, यानी 80% रह जा रहा है, तो 25 का 80% रह जा रहा है, 80%, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये भी पैसे में, ये किस में पैसे में, पैसे में क्वेश्चन में दिया है तो पैसे में ही। 25 चौका 100, 4 20 80, है ना, 20 चौका 80 बराबर 20 पैसा, यानी नया टिकट का जो मूल्य है, टिकट का नया मूल्य जो है घटने के बाद 20 पैसा हो जा रहा है ना। तो अब देखिए आगे है, इसमें बनाते हैं, देखिए आगे यहां 20 पैसा। अब देखिए कि छूट के बाद आमदनी कितना हो जा रहा है, इतना पैसा, और एक टिकट का मूल्य इतना। अगर हम कुल आमदनी में टिकट के मूल्य से भाग देते हैं तो दर्शक का संख्या निकल जाएगा। तो चलिए दर्शकों की संख्या, बाद में दर्शकों की संख्या, बाद में दर्शकों की संख्या, बाद में दर्शकों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल आय बट्टा घटा हुआ मूल्य, है ना। अगर कुल आय में घटा हुआ मूल्य से भाग दे देंगे तो बाद में दर्शकों की संख्या निकल जाएगी ना। तो कुल आय कितना निकालें, 25 गुने 128, यानी 25 गुने 128 बट्टा कितना घटा हुआ पैसा कितना है, टिकट का मूल्य, एक टिकट का 20। अगर इससे कुल में भाग दे देंगे तो दर्शकों की संख्या, तो चलिए भाग दे दीजिए 20 पैसा से, तो निकाल देते हैं कैसे हो जाएगा। देखिए 25 से 5 से 25, 5 चौका 20, 4 तिया 12, 4 दूना 8, कितना हो गया 5 दूना 10, 0, 5 तिया 15, 16, 160। बाद में कितना हो गया दर्शक 160। देखिए पहले कितना था दर्शक 100, अब कितना हो गया 160। तो कितना की वृद्धि हुई, देखिए 100 पहले था, 160 अब हो गया, यानी 60। कितना में 60 का वृद्धि, 100 में, यानी यहीं से प्रतिशत, हमको प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है ना। तो देखिए पहले था 100, अब हो गया 160, यानी 100 से 160 पर गया, यानी 60% की वृद्धि। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि 60% की वृद्धि होती है, मतलब क्या होती है 100 + 60 यानी 160 हो जाती है, यानी इसमें भी 100 से 160 हुआ तो कितने वृद्धि हुई 60%। देखिए यहां से तुरंत निकल गया। अब चलिए वैसे निकालना है तो देखिए यहां निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत बराबर निकाल लेंगे, वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा,
पहले 100 था, अब 160, तो कितने की वृद्धि हुई? 60 की। तो 60 वृद्धि प्रतिशत बट्टा पहले कितना था, कितना से कितना पर गया, इतना से इतना पर गया ना, यानी पहले ये था, इतना से इतना पर गया, तो ये नीचे 100 नीचे। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना, 100 से 100 कट गया, कितना निकला? 60%। इससे पहले भी हम बोले थे, आंसर यही हो जाएगा। आंसर देखिए, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या है? रमन अपनी आय का 80%, कितना? 80% व्यय कर देते हैं। क्या करते हैं? व्यय कर देते हैं, माने खर्च कर देते हैं। यदि उसकी आय यानी आमदनी में 25% की वृद्धि होती है, कितने की? 25% की वृद्धि होती है, तथा उसके व्यय में 10% की, कितने की? 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी क्वेश्चन है कि रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है ना? यदि पहले 80% व्यय कर रहा था, अब यदि उसके आय में आमदनी में 25% की वृद्धि होती है, आमदनी में 25% की वृद्धि हुआ, तथा व्यय में कितना? 10% की वृद्धि हुआ, तो बचत में कितने की वृद्धि हो रही है? तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अब ये सब हो जाना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी करवाए हैं इसका। तो देखिए एक बार, आय क्या है? आय का 80% व्यय कर रहा है ना, तो आय माने आमदनी, व्यय और बचत, 3 में संबंध है ना, तो बचत। देखिए क्या है, आय कितना है? 80% व्यय कर रहा है, यानी आय अगर 100 है तो 80% व्यय कर रहा है, यानी 80 व्यय कर रहा है, तो बच कितना जा रहा है? 20 हुआ ना। अब देखिए दूसरे में क्या कर रहे हैं, दूसरी बार आय में 25% की वृद्धि होती है, यानी 25% की वृद्धि होती है, मतलब कितना हो गया? 100 है तो 25 वृद्धि यानी 125, यानी 100 पहले भी था, तो यहाँ आसान है। तो कितने का हो गया? आमदनी बढ़ने के बाद 25% की वृद्धि, यानी 100 में 25, तो 100 पहले से था, 25 वृद्धि यानी 125। अब आय कितना हो गया बढ़ने के बाद? 125। फिर आगे कह रहा है व्यय में 10% की वृद्धि, यानी व्यय में 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि के मतलब हो जाता है कितना? 110%। जितना है उसका 110%, यानी व्यय में 10% वृद्धि, यानी 80 का 110% निकालते हैं तो वृद्धि वाला निकल जाता है। तो व्यय कितना होगा वृद्धि के बाद? देखिए 80 गुणे 80 का 110% हो जाएगा, तो 110%। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 88 है ना, यानी व्यय 88, 125 आमदनी, 88 खर्चा, तो बच गया कितना? कितना हो जाएगा बचत? यानी बचत हो जाएगा 100 में से 80 गया 20, 20 में से 8 गया 12, 25 10 35 2 37, यानी बचत कितना हो जाएगा? 37 रुपया का, है ना। तो अब देखिए क्या है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि? अब यही, यानी पहले बचत इतना था, अब बचत इतना आ रहा है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बचत में? तो बस देख लीजिए, यहाँ से यहाँ आने में कितना का वृद्धि करना पड़ा हमको? 17 का, यानी अगर हम +17 करते हैं तब यहाँ तक पहुँच पाते हैं, यानी 17 की वृद्धि। तो वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे। अब वृद्धि प्रतिशत बराबर, वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा? वृद्धि टोटल वृद्धि, यानी 17 की वृद्धि हुई है, बट्टा जहाँ से वृद्धि हुआ 20 से वृद्धि हुआ है, तो 20 गुने 100% में है, यानी 20 पंचे 100, यानी 17 पंचे 85। क्या हो गया? 85% आंसर, यानी यही 85% वृद्धि हुई है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो मजदूर है जिसमें ए और बी को प्रतिदिन, 2 मजदूर है ए और बी को प्रतिदिन कुल 650 रुपये का भुगतान, 650 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि ए को होने वाला भुगतान बी
को होने वाला भुगतान का 160% है, यानी ए को होने वाला भुगतान बी के होने वाले भुगतान का 160% है, तो बी का यानी तो बी को कितना भुगतान किया जाता है, यानी तो बी को कितने का भुगतान किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए कि पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ए और बी है जिसको दोनों को मिला के कुल जो है 650 रुपया दिया जाता है एक दिन का, ठीक है। तो कह रहा है यदि एक का दोनों को मिला के 650 रुपया दिया जाता है, वेतन भुगतान किया जाता है, कमाई। यदि ए को होने वाला भुगतान जो ए को मिलता है वो बी को होने वाले भुगतान का 160% है। किसके? बी के होने वाले भुगतान का, यानी ए और बी दो मजदूर है, तो जिसमें ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है, यानी किसके? बी का 160% है ये। यानी अगर ये प्रतिशत माने 100, अगर ये 160% माने अगर ये 100 है तब ए कितना है? 160, यानी 100 ये कह रहा है बी का 160% है ये, यानी अगर ये 100 है तो ये कितना है? 160। तो चलिए यहाँ इतना निकल गया, तो बी को कितना भुगतान किया जाता है ना। तो बी को कितना भुगतान किया जाता है, तो इधर देख इधर से चलिए करते हैं, यानी ये 160 ये 100 है ना, कुल कितना? 650, यानी यहाँ से कुल कितना हो जा रहा है? ये कुल कितना हो जा रहा है, देखिए इस दोनों यहाँ 160 और 100 जब रहता है तो कुल कितना हो जाता है? कुल हो जाता है 100 + 160 यानी 260। इसका जो भुगतान है इसका 160% ए का भुगतान है, यानी अगर 100 रुपया इसको मिल रहा है तो इसको 160 मिल रहा है, इसके अनुसार 260 है। आमदनी कितना है? 260। और यही यहाँ भी तो टोटल भुगतान ही है, इस हिसाब से इस दोनों के हिसाब से ये भुगतान है ना। अगर मतलब यही भुगतान बराबर ये है, जो यहाँ प्रतिशत जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार इतना 100 इसका होता है तब 160 इसका होता है, यानी इस दोनों का भुगतान जो ये और ये है रेशियो में एक तरह से समझ लिए, इसके अनुसार 260, यानी यही ये भी तो टोटल भुगतान है इसका, यानी यही 260 बराबर है इसके। और जब 260 बराबर है 650 के तो किसका? बी का पूछ रहा है, तो 100 बराबर निकालेंगे तो निकल जाएगा ना। तो देख लीजिए बराबर क्या हो जाएगा, या चूंकि 260 बराबर है किसके? ये टोटल भुगतान निकाले है ना यहाँ पे, तो ये किसके बराबर है? 650 के, यानी 260 बराबर है 650 के, इसीलिए एक में कितना हो जाएगा? 650 बट्टा कितना? 260। इसीलिए कितना में? बी का पूछ रहा है तो बी का कितना है? 100, तो 100 में निकाल लेंगे। 100 में कितना हो जाएगा? 100 में हो जाएगा 650 है ना बट्टा 260 गुने 100 है ना। तो काट लीजिए है ना, 0 से 0, 13 से 13 5 से 65, 13 दूना 26, 2 से 50, यानी इसका हो जाएगा कितना? 250। यानी बी को जो भुगतान किया जाता है, कितने रुपए का भुगतान किया जाता है? बी को 250 रुपये का भुगतान किया जाता है। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कोई मकान मालिक अपने मकान का किराया प्रत्येक वर्ष क्या करता है? प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ा देता है, 10% बढ़ा देता है, तो 2 वर्ष बाद मकान का किराया 2 वर्ष बाद मकान का किराया क्या होगा? तो क्या 2 वर्ष बाद मकान का किराया क्या होगा? यदि मकान का वर्तमान किराया 2000 रुपया हो, कितना है? 2000 रुपया है ना, 2000 रुपया। यानी कोई मकान मालिक है जो प्रत्येक वर्ष क्या करता है? अपना मकान का किराया 10% बढ़ा देता है ना। जब प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ा देता है तो पूछ रहा है 2 वर्ष बाद उस मकान का किराया क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ रहा है, यदि मकान का वर्तमान किराया कितना है? 2000 रुपया, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं।
सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए इसका सॉल्यूशन करने का तरीका है क्या है, तो देखिए बढ़ी हुई किराया, डायरेक्ट देखिए बढ़ा हुआ किराया वर्तमान, यानी 2 वर्ष बाद बढ़ा हुआ किराया पूछ रहा है ना, तो 2 वर्ष बाद बढ़ा हुआ किराया बराबर 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद मकान का किराया क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद मकान का किराया। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले क्या था, वर्तमान में क्या है 2000, तो 2000 है ना, क्या रहा, प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ रहा है, यानी प्रत्येक वर्ष अगला वर्ष जो है, जो पिछले वर्ष है उसका 110%, 10% बढ़ रहा है माने 110% हो जा रहा है। यानी अगर अभी 2000 रुपया है तो अगले वर्ष क्या हो जाएगा, 2000 का 110% हो जाएगा वही पैसा, क्योंकि 10% बढ़ रहा है, यानी अमाउंट का 110% हो जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं 2000, अगले वर्ष क्या हो जाएगा, 2000 का 110%, यानी 110%, है ना। अब ये निकल गया जस्ट उससे अगले साल का, 1 साल बाद का। अब वो पूछ रहा 2 साल बाद आपको पूछ रहा है ना, ठीक है। तो देखिए 1 साल बाद का तो ये हो गया। अब फिर अगर इसी का हम 110% और निकाल देते हैं, उससे अगले साल का निकल जाएगा, है ना, ठीक उसी तरह। तो चलिए इसका भी 110% कर लीजिए, इसका भी 110% हो गया, है ना। तो अब देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो, अब कितना बच गया, इधर बच गया 20, इधर बच गया 11 गुने 11, यानी 20, 11 11 121। तो क्या हो गया, 2 2 दूनी 4, फिर 2 जीरो, इतना रुपया आंसर। यानी 2 साल बाद जो किराया होगा कितना हो जाएगा, ये 2420 रुपया। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वही सेम उसी तरह वर्ष इसमें था 2 वर्ष बाद का, इसमें 2 वर्ष पहले का। तो देखिए वैसे ही है, कोई मकान मालिक अपने मकान का किराया प्रत्येक वर्ष 10%, कितना, प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ा देता है, तो 2 वर्ष पहले मकान का किराया क्या होगा, है ना। 2 वर्ष पहले मकान का किराया होगा, क्या होगा, यदि मकान का वर्तमान किराया 2420 रुपया है, कितना है मकान का वर्तमान किराया 2420 रुपया। तो देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, 2 वर्ष कब का पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले का वर्तमान किराया हमको दे दिया है, इस बार 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है ना। तो मान लेते हैं कि चलिए पहले का किराया माना, पहले का किराया x मान लेते हैं। चलिए लिखने में सुविधा के लिए निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट भी, लेकिन लिख लीजिए मकान का पुराना मकान का पुराना किराया बराबर, चलिए एक कोई भी अमाउंट ले लिए, x ले लिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, मकान का पुराना किराया है और क्या हो रहा है, इसमें 10% की बढ़ोतरी हो रही है पर साल ना। और देखिए 2 वर्ष पहले का निकालने के लिए बोल रहा है और 2 वर्ष बाद का दिया हुआ है, यानी ये हमको 2 वर्ष बाद का दे दिया है और कह रहा है पहले का निकालिए, जो बढ़ के हुआ है उसमें कितना अमाउंट था जिसमें बढ़ के 2 वर्ष बढ़ के इतना हुआ है, यानी 2 वर्ष पुराना। तो अगर हम पुराना किराया में x जो माने हैं उसमें अगर देखिए 1 साल वृद्धि करेंगे तो 110%, पुराना किराया का 110%, है ना। और फिर अगले साल यानी जो बढ़ के हुआ है उसका फिर 110%, यही ना पिछले क्वेश्चन में भी किए थे अगला किराया निकालने के लिए। तो यस, ये पुराना किराया है 110% है, 110%, है ना। पुराना किराया है उसका 110% ये है ना। फिर अगले साल फिर 110% हो जाता है उसका, तो 110% ये बराबर कितना निकल रहा है, 2 साल बाद 2420 रुपया। यही दिया है ना आपको, 2 साल बाद का किराया दे दिया है, 2 साल पहले का निकालने के लिए बोल रहा है। तो 2 साल पहले का क्या बढ़ रहा है, 110%, फिर 110% बढ़ के ये नया किराया बन जा रहा है। देखिए अब निकल गया, तो देख लीजिए यहाँ से 1 काट दीजिए, 2 जीरो से
2 जीरो, घट गया। तो चलिए अब क्या होगा, या x बराबर क्या हो जाएगा, 100 इसमें गुना हो जाएगा, 2420 गुने 100 बट्टा 11, इधर 11, तो 11 गुने 11 कर दीजिए इसको 11 से, 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 जीरो, फिर 11 से 11 दूनी 22, उस पर एगो जीरो है ना। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 20 और उस पर 2 जीरो, यानी 20, इधर 20 है और 100 से गुना है, तो यानी 20 और 100 को गुना करेंगे तो 2000 आंसर। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो हम करवाते हैं डेली क्वेश्चन, उसको आप कम से कम 4-5 बार 6 बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे आपको खुद ब खुद आप में को खुद में चेंज मिलेगी प्रैक्टिस करने के बाद, जो आपको कितनी आ रहे हैं, कितना ज़्यादा आपके में बढ़ोतरी हुई एजुकेशन इसमें चैप्टर में, है ना, कितना आपको आ रहा है अब। तो चलिए, अब जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करिए, और अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो उसको एक बार लाइक ज़रूर दबाइए, है ना। और अपने जैसे बहुत सारे जो भी स्टूडेंट हो और भी जो फ्री में जिनको मैथ पढ़ना हो उनको ज़रूर शेयर करिए, और जो वैसे भी चाहते हैं पढ़ने हो जो भी, तो यहाँ पर तो पेड कोर्स है नहीं, यहाँ तो फ्री ही चलेगा आपका सारा मैथ, तो उन सबको शेयर करिए और ख़ुद भी आप सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हुए हैं तो। अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो पढ़ाई जाएगी मैथ की हर चैप्टर सारी बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाई जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि वीडियो ज़्यादा आए, हो सकता है इधर जैसे परसेंटेज का ही है 8 वीडियोज आ जाए, 9 वीडियोज आ जाए, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा सब बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाऊँगा। तो वीडियो ज़्यादा आ सकते हैं, आपका वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन सब कुछ पढ़ाया जाएगा इसमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब विदा लेते हैं, बाय।